हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मेडिकल लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टमटाइटिस के बारे में, यानी कि मुंह में छाले हो जाते हैं उसके बारे में कि ये किस कारणों से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, स्टमटाइटिस में कौन कौन सी मेडिसिन यूज में लाई जाती है, वो सब आज की इस वीडियो में समझेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको जानकारी सही लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की मेडिकल से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए समझते हैं स्टमटाइटिस के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कि स्टमटाइटिस होता क्या है। दीज आर यूजुअली मैनी बैक्टीरिया इन द माउथ of any human beings which depends on the cleanness of the mouth. In the absence of oral hygiene, these bacteria increase, due to which stomatitis occurs. In common language, inflammation of the oral mucous membrane is called stomatitis. देखो दोस्तों, किसी भी मनुष्य के मुंह में आमतौर पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मुंह की सफाई पर डिपेंड करती है। ओरल हाइजीन सही से ना हो पाने के कारण यह बैक्टीरिया बढ़ जाती है, जिसके कारण स्टमटाइटिस होता है। आम भाषा में कहा जाए तो मुंह में छाले पड़ जाने की स्थिति को स्टमटाइटिस कहते हैं। इस तरह का इन्फ्लामेशन हमारे जीभ में, मसूड़े में और गाल पर छाले पड़ जाते हैं। स्टमटाइटिस के लास्ट में जो वर्ड आया है वो है टीस। टीस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और यह इन्फ्लामेशन बैक्टीरियल या वायरल से हो सकती है। इतना आप समझ गए होंगे कि स्टमटाइटिस होता क्या है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ स्टमटाइटिस। स्टमटाइटिस रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला कैटरहल स्टमटाइटिस, दूसरा एप्थस स्टमटाइटिस, तीसरा माल न्यूट्रिशन स्टमटाइटिस, चौथा एलर्जिक स्टमटाइटिस, पंचमा इन्फेक्टिव स्टमटाइटिस, छठा कैंडिडियासिस स्टमटाइटिस। ये कुछ स्टमटाइटिस के प्रकार हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं ये सब जो स्टमटाइटिस के टाइप्स है, ये सब किन किन कारणों से होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कॉजेज ऑफ स्टमटाइटिस को। सबसे पहला जो आती है वो है कैटरहल स्टमटाइटिस। इसे म्यूकोसा स्टमटाइटिस भी कहते हैं। इसमें अधिक अल्कोहल और तंबाकू के सेवन करने से यह डिजीज होती है। इसमें ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रेड हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा एप्थस स्टमटाइटिस, इसे मुख विस्फोट भी कहते हैं। यह बार बार होने वाली डिजीज है। पेशेंट के मुंह में पेनफुल अल्सर हो जाती है। यह युवा तथा बच्चे में अधिक देखी जाती है। तीसरा माल न्यूट्रिशन स्टमटाइटिस। इस प्रकार की स्टमटाइटिस विटामिन बी की कमी के कारण होती है, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण तथा विटामिन सी की कमी के कारण यह रोग होती है। चौथा एलर्जिक स्टमटाइटिस। एलर्जिक स्टमटाइटिस टूथपेस्ट के उपस्थित केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स के सेवन से एलर्जिक होकर यह रोग होती है। पंचमा इन्फेक्टिव स्टमटाइटिस। इन्फेक्टिव स्टमटाइटिस मुंह में म्यूकस मेम्ब्रेन के वास्तविक इन्फेक्शन के जरिए यह रोग होती है, जिसमें बैक्टीरियल स्टमटाइटिस, वायरल स्टमटाइटिस और फंगल स्टमटाइटिस प्रमुख है। छठा कैंडिडियासिस स्टमटाइटिस। कैंडिडियासिस स्टमटाइटिस यह एक फंगस कैंडिडा है जो हमारे मुंह में रहती है, लेकिन यह अधिक हो जाने पर कैंडिडियासिस स्टमटाइटिस हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा सकते हैं। यह डिजीज बोतल से दूध पीते बच्चों और फिजिकली वीक पेशेंट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉजेज है, जैसे ह्यूमन बॉडी में विटामिन बी और सी की कमी, वीकनेस यानी कि शारीरिक कमजोरी, बहुत ज़्यादा गर्म तथा स्पाइसी भोजन खाने से, स्टमक प्रॉब्लम यानी कि पेट की गड़बड़ी से, ओरल हाइजीन सफाई पर ध्यान ना देने के कारण, ब्लड डिजीज के कारण, स्किन डिजीज के कारण, कड़वी औषधि का सेवन करने से ये स्टमटाइटिस हो सकती है। ये सभी कारणों से आपको स्टमटाइटिस हो सकती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में
कि स्टमैटिस होने पर हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलती है। तो स्टमैटिस होने पर मुंह के भीतर टंग, ओरल प्लेट तथा लिप्स पर अल्सर हो जाती है। थ्रोट यानी कि गले में भी अल्सर हो जाती है। अफेक्टेड पार्ट पर रेडनेस तथा इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। सलाइवा सिक्रेशन होता है। हमारे मुंह में लार की मात्रा अधिक आने लगती है। कुछ भी भोजन पदार्थ खाते वक्त सीवियर पेन होती है। यही सब कुछ स्टमैटिस के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि उपचार के बारे में कि स्टमैटिस होने पर कौन कौन सी मेडिसिन यूज में लाई जाती है। सबसे पहला जो जेल आती है वो है ओरासोल जेल। इसी नाम से आती है। आपको कोई भी मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाती है, जिसे आप मुंह के छाले पर लोकली अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह की जेल होती है जो कि आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आती है आपकी जेल वो है मेट्रोजिल डीजी नाम की जेल, जिसका कंपोजिशन मेट्रोनिडाजोल होता है। आप इसका इस्तेमाल मुंह के छाले पर लोकली अप्लाई करनी होती है। मेट्रोनिडाजोल दोस्तों एक तरह का एंटीबायोटिक होती है जो स्किन इन्फेक्शन में, रेशेस में और माउथ इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो आती है आपकी वो है केनाकोड पेस्ट। इसी नाम से आपको कोई भी मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाती है, जिसका कंपोजिशन ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड होती है। आप इसका इस्तेमाल मुंह के छाले पर लोकली अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आती है टैबलेट वो है फ्लैजिल 200। इसी नाम से आपको कोई भी मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाती है, जिसका कंपोजिशन मेट्रोनिडाजोल होती है। आप इसका इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम 10 दिनों तक यूज कर सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आती है आपकी कैप्सूल वो है फिफोल जेड। इसी नाम से आपको कोई भी मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाती है। आप इसका इस्तेमाल रोजाना एक कैप्सूल 20 से 30 दिनों तक ले सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये सब मेडिसिन का यूज होती है स्टमैटिस में, और आपके स्टमैटिस का कंडीशन के अनुसार दवाई चेंज भी होती है। इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर का परामर्श जरूर ले लें। और ये सब दवाइयों के नाम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सब थी स्टमैटिस में यूज होने वाली मेडिसिन और जेल। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि स्टमैटिस के बारे में। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।